नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो हम समझेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि इसको आप ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम देखेंगे वीडियो का फॉलो कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद हम जो देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का यूज कहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक दो एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, जिससे आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ओआई और प्राइस मोमेंटम का एनालिसिस करेंगे कि इनके अंदर क्या रिलेशन होता है। इसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एफएनओ में आप कैसे यूज करोगे ओआई को, ये चीज देखेंगे। और इसके बाद जो लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक एडवांस और प्रो टिप्स रहेगी ओपन इंटरेस्ट को आपको स्ट्राइक प्राइस में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं या प्रो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो अपना पैसा कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लगाते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है। और चलिए आज इसे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो मार्केट में। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो ओपन इंटरेस्ट होता है क्या दोस्तों। तो मान लीजिए आप देख रहे हो आज 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पे देख रहे हो। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट जो आपको बताएगा ना दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट जिस टाइम आप मार्केट को देख रहे हो, ठीक है, उस टाइम उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्टिव उस टाइम उनको बताता है। ठीक है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव है उस टाइम कोई भी स्ट्राइक प्राइस में। अभी मान लीजिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, आपने 24,700 का स्ट्राइक प्राइस लिया और इस पे मान लीजिए आपको एक्सपायरी के दिन करोड़ों में भी होता है। तो अगर मान लीजिए 1.1 करोड़ आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है उस टाइम उस स्ट्राइक प्राइस पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि सिंपल सी ध्यान रखना आपको कि भाई ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि उस स्ट्राइक प्राइस पे उस टाइम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। थर्ड हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का यूज कहाँ होता है और कैसे यूज होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओपन इंटरेस्ट को हम स्ट्राइक प्राइस को चूज करने में काम लेते हैं। जब भी हम एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट को यूज करते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया। ओपन इंटरेस्ट का ओआई का मतलब क्या होता है। ओआई का मतलब सीधा सीधा होता है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं तो ये बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ओआई भी हमारा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हो रहा है तो हमारा ओआई डिक्रीज होगा। समझ रहे हो। अब मान लीजिए यहाँ पे एक मैं टेबल फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूं। ये बायर है, इसको डिलीट करते हैं। बायर, सेलर और ओआई पे क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, ओआई पे क्या ये असर होगा, ये चीजें अब देखते हैं। देखो, बायर ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट लिया, सेलर ने भी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो ओआई बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बायर ने लिया और सेलर ने नहीं लिया तो सेम रहेगा। ठीक है, अगर मान लो दोनों ने नहीं लिया तो ओआई घटेगा। समझ रहे हो। अब इसको आप नेक्स्ट आप जाकर यहाँ देख सकते हो नोट्स में, भाई न्यू दोनों खरीद रहे हैं तो ओआई बढ़ता है, दोनों ने क्लोज किया है तो घटता है, और एक ने लिया है एक ने क्लोज किया है तो ओआई सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम ये देख रहे हैं निफ्टी की 24,700 की स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है। अब इस पे क्या हुआ, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इस पे एक बायर और
सेलर का पेयर बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ओ आई है, ठीक है, ये ओ आई था यहाँ पे, ठीक है, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है, एक्टिव ओ आई। तो ओ आई यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ आई एक बायर और सेलर का पेयर बन गया, तो 50,000, ठीक है, 50,000 एक हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे बायर ने लिया है, उस पर सेलर ने लिया नहीं, तो यहाँ पे सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर दोनों ने स्क्वायर ऑफ कर दिया तो यहाँ पे मान लीजिए दोनों ने एक दोनों ने एक पेयर को स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो ये 49,999 हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये दोनों जॉइंट में चलते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंसी के साथ। नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसको देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट, तो फिर तो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे ओ आई, प्राइस और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, ठीक है। इन तीनों का हम एनालिसिस करते हैं एक साथ। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले एक टेबल फॉर्मेट में मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो उस टेबल फॉर्मेट में मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो समझिएगा। देखना क्या है, ये प्राइस हमारा है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइस लिया, ये हमने प्राइस लिया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया है, और वो ओपन इंटरेस्ट है, और इसका क्या इंपैक्ट मार्केट में पड़ता है, ये चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी प्राइस बढ़ रही है, तो आपको, और साथ ही आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। और इसका असर मार्केट पे कैसा रहेगा, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग बुलिश। सेकंड कैसा आता है, मान लीजिए आपकी प्राइस तो बढ़ रही है, पर आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, और आपका, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम क्या दिखाता है, कितने लोगों ने बाय सेल किया, तो वो कम हो रहा है। तो जब ये कम हो रहा है, तो आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम कम हो रहा है, ओ आई कम हो रहा है, प्राइस ही बढ़ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ट्रेप हो रहा है, और मार्केट में आपको वीकनेस है, वीक मार्केट है, ठीक। थर्ड कैसा आता है, प्राइस कम हो रही है, हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, और हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमारा ओ आई भी बढ़ेगा। अब ये क्या है भाई, वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइजिंग हो रही है, ओ आई भी बढ़ रहा है, पर आपका प्राइस नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब मार्केट वीक है और बियरिश है पूरी तरह। क्योंकि वॉल्यूम क्या दिखाता है, वॉल्यूम आपको बाय करना नहीं दिखाता, वॉल्यूम हमें सेलिंग प्रेशर को भी दिखाता है, सेल करने वाले भी वॉल्यूम में ऐड होते हैं। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वॉल्यूम ही बढ़ रहा है, बाय करने वाले बढ़ रहे हैं, हो सकता है सेल करने वाले बढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्राइस तो कम हो रहा है, ठीक है। और अगर ये कम हो रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं पोजीशन सेलर, तो यहाँ पे ये राइजिंग हो रहे हैं, क्योंकि ये तो खरीद रहे हैं ना भाई, ओ आई तो बढ़ेगा ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मार्केट वीक है पूरी तरह से। तीसरा कैसा आता है कि हमारा प्राइस भी कम हो रहा है, हमारा वॉल्यूम भी कम हो रहा है, और हमारा ओ आई भी कम हो रहा है। इस केस में तो आपको मार्केट में स्ट्रेंथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि ओ आई कम हो रहा है, इसका मतलब है सेलर भी कम हो रहे हैं मार्केट में, और बायर्स भी कम हो रहे हैं, ठीक है। और जो प्राइस है वो भी फॉल हो रही है। तो यहां से क्या मिल रहा है, यहां से आपको ये चीज है, मार्केट में तीनों ही है। तो यहां से क्या है, इसका मतलब है कि आपको मार्केट तीन सिचुएशन बना सकता है। कौन कौन सी? स्ट्रेंथिंग हो सकती है, मॉडरेट बुलिश हो सकता है। बुलिश क्या हो सकता है कि अगर तीनों जा रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा यहाँ पे, ठीक है, वो बुलिश भी हो सकता है। और करंट मार्केट डाउन ट्रेंड और वीक, करंट में मार्केट डाउन ट्रेंड है, तीनों सिचुएशन बनती है, ठीक। तो ये था। इसके बाद अगर हम जो देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। कि देखो यहाँ पे अगर आप देखो, वॉल्यूम हमें क्या बताता है, कितने कॉन्ट्रैक्ट आज ट्रेड हुए हैं, ठीक है। ओ आई हमें क्या बताता है, कितने अभी तक खुले हैं, यानी एक्टिव है। हर दिन रीसेट होता है, वॉल्यूम हर दिन रीसेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि आज के स्ट्राइक प्राइस को अगर आप होल्ड करके जाते हो, तो कल भी काउंटिंग होती है। समझ रहे हो? बढ़ता है जब वॉल्यूम बढ़ता है, हर बाई सेल का काउंट होता है। सिर्फ जब नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी बाई सेलर का और बायर का पेयर बनता है, तभी ये चीज होती है, ठीक है, पेयर बनता है। समझ रहे हो? इसके बाद क्या चीज है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा एफएनओ में ओ आई को कैसे यूज करते हैं, और साथ ही कुछ प्रो टिप्स दूंगा। तो देखो एफएनओ में ओ आई को कैसे यूज करते हैं, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको चूज करने होते हैं स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस।
मान लीजिए आपके सामने मैं यहाँ पे 24,700 का एक स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ और 24,800 का एक स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ। इस पे 1 करोड़ और इसमें 1.5 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर ये सी साइड की पोजीशन है तो सी साइड की पोजीशन है दोनों ही, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 24,800 पे लोगों ने 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय किया है। यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव है। तो ये 24,800 की प्राइस पे आपको क्या लग रहा है कि 1.5 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से इस मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि ये जो मार्केट में प्राइस है, मान लीजिए अभी मार्केट में प्राइस चल रही है 24,870। तो ये लोगों ने जो 24,800 के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रखा है 1.5 करोड़ लोगों ने, तो उनको तो क्या लग रहा है कि मार्केट 24,800 के नीचे नहीं जाएगा, तभी तो इन्होंने सी बाय किया जाता मैं इतने लोगों ने। तो ये क्या काम किया, ये सपोर्ट का काम किया, ठीक है। सेम अगर उल्टा होता, समझ रहे हो, ये चीज प्रो टिप्स है आपके लिए। अगर सेम यही चीज उल्टी होती, मान लीजिए पी साइड होती यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता, मान लीजिए 24,800 और प्राइस चल रही है हमारी 800 के नीचे करेंगे। अब इस केस में क्या हुआ, हमारी प्राइस चल रही है 700 24,760 और अब ये पी हो गया मान लीजिए, और इस पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं हमारे 1.5 करोड़। ध्यान से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब 24,800 ये इतने लोग भाई मैक्सिमम लोगों को क्या लग रहा है कि 24,800 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो ये एक रेजिस्टेंस का बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस की तरह, समझ रहे हो। अगर आप फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप क्लियरली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कमेंट में भी आपको। तो देखो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। 24,800 का सी साइड में कॉन्ट्रैक्ट है, वो है 1.5 करोड़। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम है ये 24,700 का, मैंने अभी एग्जांपल दिया था जो उसमें आपको 1 करोड़ था। तो ये जो लोग हैं, अगर प्राइस 24,860 रुपए चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये लोग, इतने लोगों को लग रहा है कि मार्केट 24,800 के नीचे नहीं आएगी। तो इस केस में क्या हुआ, जहां पे ओ आई ज्यादा है वो किसका काम किया, वो काम किया सबसे ज्यादा जहां ओ आई होता है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट। अगर ये पी साइड में होता, मान लीजिए पी साइड का भी केस लेके दिखाता हूँ, 24,800 पे आपको वही 1.5 करोड़ ओ आई दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 24,730 रुपया। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को क्या लग रहा है, ठीक है, कि भाई 24,800 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये या इस केस में काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। बताओ, अगर अभी भी कोई डाउट है तो इससे सिंपल तो मैं आपको क्या ही समझा सकता हूँ। इसके अलावा आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है, मैंने जो बताया उसको। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आज का यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।